2026 में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सिल्वर स्क्रीन से ज़्यादा चमक अब मोबाइल स्क्रीन में नज़र आती है। हमने लास्ट एपिसोड में ही आपको माइक्रो ड्रामास के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे यूट्यूब की। एक वक्त था जब एक्टर्स बड़े टीवी शोज़ या फिल्मों के लिए स्ट्रगल करते थे, लेकिन आजकल फिल्म मेकर, कोरियोग्राफर फाराह खान और एक्टर अर्चना पूरन सिंह जैसे इस्टेब्लिश्ड वेटरन्स खुद मान रहे हैं कि यूट्यूब उन्हें कहीं ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम और कई गुना बेटर रिटर्न्स दे रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑडियंस की व्यूइंग हैबिट्स जो है ना, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। आज हम सॉल्व सेक्शन में इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे यूट्यूब इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ ल्यूक्रेटिव करियर चॉइस फॉर मैनी सेलिब्रिटीज़। अब फराह खान का करियर एज ए कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर रहा है 39 ईयर्स का। उन्होंने बॉलीवुड को मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन अब उन्होंने ओपनली एडमिट किया है कि उनकी 1 साल की जो यूट्यूब से कमाई है ना, वो उनके पूरे फिल्म डायरेक्शन करियर की इनकम से ज़्यादा है। एक फिल्म डायरेक्ट करके रिलीज़ होने में लगभग 2 साल एवरेज लग जाते हैं और उसका पेमेंट जो है वो मोस्टली एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट होता है। लेकिन फराह का जो यूट्यूब चैनल है जिस पर 3 मिलियन फॉलोअर्स आ चुके हैं, वो हर हफ्ते रेवेन्यू जनरेट करता है। फराह खान का हर व्लॉग और उनकी कुकिंग विद स्टार्स वाले एपिसोड्स जो कि वो अपने कुक दिलीप के साथ करती हैं, उस पर ईजिली 3 से 5 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं हर एपिसोड में। और आज के रेट्स के हिसाब से सिर्फ एडसेंस से ही उन्हें महीने के 15 से 20 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। इसके बाद उसके अलावा ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, जैसे किसी किचन अप्लायंस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया या किसी फूड कंपनी का इंटीग्रेशन होता है, तो उन्हें एक सिंगल वीडियो के लिए 25 लाख से 40 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये उतना पैसा है जितना कि एक टीवी की लीड एक्टर जो है वो पूरे महीने 15-15 घंटे की शिफ्ट करके कमाते हैं। एडसेंस आपको ब्रीफ में बताती हूँ क्या होता है। यूट्यूब पर गूगल एडसेंस एक पेमेंट और एड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जब आपके चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो जाता है, तब यूट्यूब आपके वीडियोस पर एड्स दिखाना शुरू कर देता है। इन एड्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक हिस्सा गूगल रखता है और बाकी जो है वो कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। ये अर्निंग सिर्फ ऐड के क्लिक्स से नहीं होती, बल्कि ऐड व्यूज़ और ऐड टाइप पे भी डिपेंड करती है। मतलब अगर व्यूअर्स ऐड देखते हैं या स्किप करते हैं या कभी इंटरैक्ट करते हैं, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिफ़र करता है। अर्चना पूरन सिंह की जो स्टोरी है वो भी फराह खान की स्टोरी जैसी रही। उन्होंने प्रूव कर दिया कि सिर्फ द ग्रेट इंडियन कपल शो में बैठकर हंसना ही काफ़ी नहीं है, असली पैसे तो ऑडियंस को इंडस्ट्री के BTS एक्सेस देने में आती है। सो रिपोर्टेडली अर्चना कपिल के शो से एक एपिसोड पर अपेयर होने का लगभग 10 लाख रुपए के करीब चार्ज करती हैं। लेकिन यूट्यूब पर उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है ज़ीरो ओवरहेड कॉस्ट्स का। तो टीवी शो के लिए उन्हें सेट पे जाना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, लंबे शूटिंग आवर्स होते हैं, शिफ्ट्स करनी होती हैं। लेकिन यूट्यूब पर वो अपने घर पे बिना किसी बड़े क्रू के अपने व्लॉग शूट करती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंटेंट की ओनर भी वो खुद ही रहती हैं। आज के वक्त में कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक टॉप क्रिएटर्स अब सिर्फ व्यूज़ पर नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड रेवेन्यू मॉडल्स पे काम करते हैं। जैसे फराह और अर्चना के अलावा वेटरन स्टार्स हैं जैसे जैकी श्रॉफ या नीना गुप्ता, इन्होंने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली है। जैकी श्रॉफ के कुकिंग वीडियोस और उनका जो बीरू वाला स्वैग है ना, वो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है फटाफट से, जो उन्हें जेनजी ऑडियंस के बीच में एक नई तरह की रेलेवेंस भी देता है। ये रेलेवेंस जो है ये ब्रांड्स के लिए इररेसिस्टिबल होती है। 2026 के अवेलेबल डेटा के हिसाब से इंडिया में यूट्यूब CPM मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस जो होते हैं ना, वो लगभग 50 रुपये से 150 रुपये के बीच में रहते हैं। लेकिन टॉप टियर क्रिएटर्स के लिए ये फिगर बढ़ सकती है। रिसर्च ये भी बताता है कि इंडिया की डिजिटल एड स्पेंडिंग इस साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए को भी एक्सीड कर सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एडवर्टाइजर्स अब टीवी चैनल के कंपैरिजन में कंटेंट क्रिएटर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। एक वीडियो अगर 1 करोड़ व्यूज़ टच कर लेता है तो वो लगभग 10 से 20 लाख रुपए तक के एड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसी के साथ सौरभ जोशी जैसे टॉप ब्लॉगर्स की जो मंथली अर्निंग्स है ब्रांड डील्स को इंक्लूड करके वो करोड़ों रुपए से ज़्यादा हो रही है। ये अमाउंट कई मिड रेंज बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों की फीस से भी ज़्यादा है। असली चेंज तब आया जब ब्रांड्स ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का बजट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया। पहले एक मोबाइल ब्रांड किसी फिल्म स्टार को 5 करोड़ रुपए देता था टीवी पे आके ऐड करने के लिए। आज वही ब्रांड 5 अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को 50-50 लाख रुपए दे देता है
ताकि वो उनके फ़ोन्स को रियल लाइफ सिनेरियो में रिव्यू करें। इससे कन्वर्जन रेट जो है वो ज़्यादा देखा गया है। फराह खान का एग्जाम्पल लें तो जब वो अपने व्लॉग में किसी स्पेसिफिक मसाला ब्रांड या किसी स्पेसिफिक अवन को यूज़ करती है तो ऑडियंस को वो बहुत ऑर्गेनिक लगता है। वही चीज़ अगर वो टीवी ऐड में करें तो लोग उसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्लियरली पता चलता है कि ऐड है। आज के टाइम पर जब बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च कर दिए। आलिया भट्ट अपने चैनल पे लाइफस्टाइल वीडियोस शेयर करती हैं। माधुरी दीक्षित, कृति सैनन, शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा जैसे स्टार्स जो हैं वो डिजिटल प्रेजेंस को अपनी ओवरऑल ब्रांड स्ट्रैटेजी का पार्ट बना चुके हैं। कार्तिक आर्यन और वरुण धवन जैसे स्टार्स भी जो है उनका भी अब अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है। सेलिब्रिटीज समझ चुके हैं कि अगर वो सिर्फ फिल्में रिलीज करने के वक्त मीडिया में दिखेंगे तो वो एंगेजमेंट पीओवी से काफ़ी लेट हो सकता है। डिजिटल रेवेन्यू का असली गेम ना ओनरशिप में छुपा हुआ होता है। ट्रेडिशनल टीवी या फिल्म में अगर कोई प्रोजेक्ट सुपर हिट भी हो जाए तो उसका जो मेजर प्रॉफिट है ना वो प्रोड्यूसर को जाता है या फिर चैनल को जाता है। एक्टर को मोस्टली वही फिक्स्ड फीस मिलती है चाहे वो हिट हो या फ्लॉप। लेकिन यूट्यूब पर आपके चैनल की 100% आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप खुद ओन करते हैं। इसका मतलब ये है कि 2024 में अपलोड किए गए वीडियो पर आज भी आपको बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है। अब अगर सोचिए कि अर्चना पूरन सिंह ने जो व्लॉग्स 2 साल पहले शूट किए थे उनका रेवेन्यू आज भी उनके बैंक अकाउंट में बिना किसी मेहनत के आ रहा है। यूट्यूब पे जो पैसा है वो डायरेक्ट कंटेंट क्रिएटर के बैंक अकाउंट में आता है बिना किसी मिडिलमैन और मिडिल लेयर के। फिल्म इंडस्ट्री में मैनेजर्स और एजेंसी नॉर्मली अपना कट लेते हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गूगल का स्टैंडर्ड शेयर निकलने के बाद बाकी सब रेवेन्यू जो है वो क्रिएटर की जेब में जाता है। एक और फैक्टर जो इस शिफ्ट को ड्राइव कर रहा है वो ये है कि ग्लोबल रीच कितनी ज़्यादा है। एक बॉलीवुड फिल्म या एक टीवी शो जो है वो सिर्फ उन रीजन्स में देखा जाता है जहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पर एक यूट्यूब वीडियो दुबई, न्यूयॉर्क में बैठे बैठे इंडियंस भी जो है वो फटाफट से देख रहे हैं। जब यूएस या यूके में बैठा हुआ व्यूअर एक वीडियो देखता है तो उसका एड रेट इंडिया के कंपैरिजन में और ज़्यादा होता है। इंडियन सेलिब्रिटीज़ यूट्यूब के कंटेंट को ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मान रहे हैं, जो उनकी अर्निंग्स को डॉलर टू रुपी कन्वर्जन की वजह से और ऊपर ले जाता है। इसके अलावा 2026 में वर्टिकल वीडियो कंटेंट और शॉर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर फारा खान एक 10 मिनट का वीडियो डालती है तो उसके 10 शॉर्ट्स भी बनाए जाते हैं जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आते हैं। पर यहाँ पर ये समझना होगा कि फरहान ने जो इतने साल अपने फिल्मी करियर में क्रेडिबिलिटी बनाई उसकी वजह से उनके यूट्यूब चैनल को काफ़ी बूस्ट मिला है। यूट्यूब पर इंस्टेंट सक्सेस का सपना देखकर अगर कोई आप और मैं सोचें कि हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहले महीने से आपको पैसा आना शुरू होगा। इन क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज़ ने एक बात लेकिन प्रूव कर दी है कि आज के दौर में पर्सनल ब्रांड जो है ना वो सबसे बड़ी करेंसी है। अब स्टार्स को सिर्फ मैगजीन कवर या टीवी इंटरव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है अपनी बात को कहने के लिए, उनके पास अब अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। Want the full story? Watch now on Hindustan Times. Find the link in the description and don't forget to subscribe.